नमो नमः। बच्चों, आज हम संस्कृत कक्षा 10वीं का 9वां पाठा पढ़ेंगे। वैसे आपको परीक्षा में बेटा तैयारी करना है केवल 8 पाठ तक। इसके पूर्व आप लोग कई बार पूछ चुके हो कि क्या पूछा जाएगा। बड़ी जिज्ञासा रहती है बेटा, क्योंकि ये बताया जा चुका है कि नवंबर लास्ट माह में एग्ज़ाम है आपकी। वो सारा कोर्स हम आपको भेजेंगे, परंतु क्या है, आपको मैं भी से बता दूं कि जो एक पार्ट ओमिट है, एक पार्ट जो नहीं है अपने कोर्स में, उसको छोड़कर 8 पार्ट तक, अर्थात कुल मिला के 8 पार्ट तक 7 पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट आपका ओमिट है तो वो पूछा जाएगा। 1 से 8 पार्ट तक उसको छोड़ के, जो हट गया है कोर्स से, उसको छोड़ के बाकी पूछा जाएगा। उसमें से क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, जोड़ी मिलाना, विलोम, पर जो भी मतलब पाठ के पीछे सब कुछ है। और पाठ भी पढ़ना, उससे आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। इसके बाद जो पत्र और निबंध आपसे पूछे जाएंगे वो हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, वो आप देख लेना। और हम आपको बता भी देंगे कि क्या क्या हम पूछेंगे आपसे, है ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप तैयारी करिए। जो भी होगा हम आपको प्रेषित करते रहेंगे ग्रुप में। समय समय पर अपने कार्य देखते रहें, है ना, विलंब मत करें। तो इस तरह से आज हम ये पाठ शुरू करते हैं बेटा। ये पाठ का नाम है सूक्तयः। सूक्तियाँ क्या होती हैं बेटा? जैसे अपने समाज में देखा होगा, अपने बड़े बुजुर्ग कोई न कोई कहावत कहते हैं, है ना। कोई भी कहावत कहते हैं तो उस कहावत का बड़ा भारी रहस्य होता है, और बड़ा उसका महत्व होता है, उसका बहुत बड़ा भाव होता है ना। वो क्या होता है, हमारे पूर्व मनीषियों द्वारा, हमारे जो विद्वानों द्वारा, ऋषियों द्वारा बहुत परीक्षण करके उस चीज़ को हमारे समाज में धीरे धीरे कहा जाने लगा, जिसका बहुत बड़ा भाव होता है। बोले नाच ना आए आंगन टेढ़ा, बोल दिया, है ना। वो हिंदी में मुहावरा बोल लो, चाहे उसको लोकोक्ति बोल लो, और हमारे यहाँ उसको सूक्ति बोलते हैं। सुउक्ति, सु माने सुंदर, उक्ति माने कही जाना। सुंदर उक्ति अर्थात अच्छी उक्ति, अच्छी बात कही जाना। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। भले एक दो समझें, लेकिन अच्छे से समझें बेटा, है ना। उसकी जल्दबाजी के चक्कर में नहीं पड़ जाएं कहीं, है ना बेटा। तो देखते हैं क्या होता है सूक्ति में। अयं पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात गृहीतः। ये जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ में संग्रहित श्लोक मूल रूप से तमिल भाषा रचित तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। अयं ग्रंथः तमिल भाषाया वेदः इति कथ्यते। जो तिरुक्कुल नाम पढ़ रहे हैं ना बेटा अपन, तिरुक्कुरल, ये असल में इसको वहाँ का एक तरह से वेद कहा जाता है तमिल भाषा का, जैसे अपन संस्कृत में बोलते हैं। तो वही कहते हैं तिरुक्कल तमिल साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। इस रचना का समय जो है, अस्य प्रणेता तिरुक्कुर वर्तते, इसके जो प्रणेता हैं तिरुवल्लुवर हैं। इसके रचनाकार जो है ना, वो तिरुवल्लुवर महोदय हैं। फिर तिरु का अर्थ होता है प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। देखो बेटा क्या है, ये जो प्रस्तुत पाठ है वो मूल रूप से तमिल भाषा से रचित तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, तिरुक्कुरल तमिल साहित्य की उत्कृष्ट रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस रचना का समय ईसवी संवत की प्रथम शताब्दी है। इसे तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इस ग्रंथ के रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। तिरु शब्द श्रीवाचक है और तिरुक्कुलर शब्द का अभिप्राय श्रियायुक्त वाणी। इसे धर्म, अर्थ, देखो कहते हैं ना, तिरु शब्दा श्रीवाचक अस्ति। तिरु शब्द जो है वो श्रीवाचक है, श्रीमन लक्ष्मी का वाचक है। अतः तिरुकुरल शब्द से अभिप्रायो भवति, इसलिए तिरुक्कुल शब्द का अभिप्राय होता है श्रेयायुक्त वाणी।
लक्ष्मी युक्तवाणी अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यम तो श्रीयुक्त जो वाणी है इसमें ग्रंथे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यम सरसबोधम गम्यत पदे प्रतिपादितमस्ति, है ना। जो प्रस्तुत श्लोक हैं अत्यंत सरस तथा सरल भाषा युक्त एवं प्रेरणास्पद हैं, मतलब हमें प्रेरणा देते हैं, हमें अच्छी प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है इससे हमें। ठीक है बेटा। अब देखो फिर है, इसमें मानव जाति के जीवनोपयोगी सत्य प्रतिपादित किया गया है, मतलब जो मनुष्य है उसके जीवन में कितना उपयोग है, सत्यता का कितना उपयोग है, वो सब प्रयोग इसमें इन श्लोकों में किया गया है बेटा। पाठ शुरू होता है ना। तो ये अपने को याद रखना, जैसे अपन कहीं पूछ लें, उसमें पूछ सकते हैं ना बेटा ऑब्जेक्टिव में कि ये जो तिरुकुरल नामक ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है ना। ये छोटे छोटे आप जो वो हैं क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, ये बिल्कुल बनाते जाओ, ये अपने आगे काम आएंगे परीक्षा में। ठीक है ना बेटा। अब चलिए पढ़ते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तस्तकृतज्ञता। क्या बोलते हैं? पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनम इच्छति। जो पिता है पुत्र को बाल्यकाल में महत् माने महान विद्या रूपी धन देता है, अर्थात उसे शिक्षित करता है, शिक्षा देता है, ज्ञान देता है ना। देता है कि नहीं। फिर अस्य पिता कम किम तपः तेपे, इसके पिता ने, अस्य माने इसके पिता ने कौन सा तप किया है। ऐसी उक्ति, उक्ति माने कहावत, ऐसी उक्ति तत्कृतज्ञता, ऐसी उक्ति या बालक का व्यवहार ही बालक की अपने पिता के प्रति कृतज्ञता है। पिता से किम तपस्तेपे इति उक्ति कृतज्ञता। कृतज्ञता माने जो कार्य हैं, देखो सीधे क्लियर बात समझो कि जो बालक कार्य करता है, जो बालक संसार में व्यवहार करता है, अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि इसके पिता ने इसके साथ क्या तप किया है। अब बेटा देखो पूरा क्लियर हम तुमको समझाते हैं। देखो बेटा, कोई भी पिता अपनी संतान को क्या करता है? शिक्षित करता है, उसे शिक्षा देता है, उसे ज्ञान देता है न बेटा। अच्छा, उसे शिक्षित करके ज्ञान देता है। अब ज्ञान तो दे दिया, शिक्षा दे दिया, बड़ी हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र आगे बढ़े। कोई पिता थोड़ी चाहता है कि उसका पुत्र गलत व्यवहार करे, संस्कारहीन हो, कोई नहीं चाहता है ना। लेकिन क्या होता है, उस पुत्र, जब वो पुत्र बड़ा होता है, उसका व्यवहार, उसका ज्ञान, उसके द्वारा किए गए कार्य, ये सब देखकर पता चलता है कि इसके पिता ने कितनी तपस्या की है ना। कैसे? अब क्या होता है बेटा, अगर किसी ने, देखो तुम गलती करते हो, जैसे क्लास में एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ बेटा। क्लास में अगर तुमसे कोई गलती हो गई, तुमने कोई अभद्रता कर दी, तुमने बदमाशी शैतानी करते हो मान लो, तो टीचर डांट के कहता ना यही तुम्हारे मम्मी पापा ने सिखाया। या बाहर कुछ अपन गलती कर देते हैं तो ये कहते हैं तुम्हारे मम्मी पापा ने ये सिखाया, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, तो यही बात है बेटा इसमें। तो फिर से एक बार देखो कि देखो लिखा है, पिता यच्छति पुत्राय बाले विद्या धनम महत्। बचपन में जो पिता होता है वो पुत्र को महान शिक्षा देता है, बहुत बड़ी शिक्षा देता है। अस्य पिता किम तपः, पिता से किम तपस्तेपे, इसके पिता ने कौन सी तपस्या की है। इत्युक्त कृतज्ञता, ये उसकी कृतज्ञता से, ये उसके किए हुए कार्यों से समझ में आता है ना। बहुत शोभनम।
तो बेटा ये पहला श्लोक अपन ने पूर्ण कर लिया है। तो समझो कि अब ये बेटा बेटा इसी श्लोक से आपको ये बात समझनी है। क्या समझनी है? अगर आप अपने द्वारा कोई गलत व्यवहार कर रहे हैं, किसी के साथ सौम्य व्यवहार नहीं कर रहे हैं, श्रेष्ठ व्यवहार नहीं कर रहे हैं, है ना, संस्कारहीनता कर रहे हैं, तो इसमें आपके साथ आपके घर, आपकी माता पिता, इनका सबका व्यवहार देखा जाता है। और सब बोल देते हैं कि देखो, अरे अरे इनके बच्चे हैं, ऐसे हैं, ये तो संस्कारहीन हैं, है ना, फिर तरह तरह की बातें होने लगती हैं बेटा। इसलिए अस्यैव मरणमस्तु, इसलिए ये श्लोक देखो और इसको फॉलो भी करना है अपने को बेटा। ये नहीं कि बस पढ़ लिया, है ना, ये सूक्तियाँ इसीलिए अपने को पढ़ाई जाती हैं बेटा। अब आगे देखो, आगे है अवक्ता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। यथा चित्ते अवक्रता, यथा चित्ते अवक्रता, जैसी तरलता चित्त माने मन में होती है, अवक्रता माने तरलता, मन चंचल होता है, जैसी तरलता मन में होती है, यथा चित्ते अवक्रता तथा वाचि भवेत, वैसी वाणी में हो जाए, तो उसे ही महात्माओं ने वास्तव में समत्व कहा है। देखो बहुत बड़ी बात है बेटा, समझने की बात है, बहुत गूढ़ रहस्य है। यथा चित्ते अवक्रता तथा यदि, अवक्ता माने सरलता, अवक्र, वक्र माने टेढ़ा और अवक्रता माने सरलता, तो वही कहते हैं अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत यदि, जैसी हमारी सरलता हमारे मन में होती है, ऐसी अगर वाणी में हो जाए। जैसे किसी किसी कहते हैं ना, कहते हैं कितना सरल है, इनका मन कितना सरल है, इनका स्वभाव कितना सरल है, लोग कहते हैं ना। तो अगर ऐसी हमारी वाणी में भी हो जाए, हम मधुर बोलें, सबसे मधुर व्यवहार करें, है ना, तो क्या होगा? भवेत महात्मना तत्तस्य तत्समत्वम, तो महात्मा लोग, महात्माओं ने वाणी में हो जाए तो महात्माओं ने वास्तव में इसे समत्व कहा है। मतलब हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो ज्ञानी हैं, ऋषियों ने इसे ही समत्व कहा है। समत्व माने सम प्लस त्व, त्व माने करना, सबके साथ समानता का व्यवहार करना, सबके साथ श्रेष्ठता का व्यवहार करना, इसे हम समत्व कहते हैं। ठीक है बेटा, तो पुनः 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 देखिए फिर से कि क्या कह रहे हैं, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत यदि, यदि अवक्रता माने सरलता, यदि हमारे मन में, यदि हमारे हृदय में सरलता हो जाती है, जैसी हमारे मन में सरलता होती है, वैसी अगर तथा वाची, वाच माने होता वाणी बेटा, वैसी वाणी में हो जाए, तदे बाहु महात्मनः, तदे बाहु समझो ना, इक्वलिटी, इक्वलिटी माने होता है बेटा समता, इक्वलिटी ना, इसीलिए कहते हैं तदे बाहु महात्मनः समत्वम वादि, इसीलिए हो जाए तो उसी में महात्माओं ने, वास्तव में उसी को महात्माओं ने समत्व कहा है, समानता कहा है। अब पुनः देखिए, अब एक बार इसकी हिंदी देख लीजिए, जैसी सरलता मन में होती है वैसी वाणी में हो जाए तो उसे ही महात्माओं ने वास्तव में समत्व कहा है ना। अब देखिए, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम पुरुषां यो अभ्युदीर्यतेत परित्यज्य फलम पवम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ीः यह धर्म प्रदाम वाचम, यह माने जो, जो क्या करता है, जो धर्म प्रदाम वाचम, जो धर्म प्रदायिनी, जिसको धार्मिक कहते हैं, जो अज्ञानी धर्म प्रदायिनी वाणी को छोड़कर कठोर वचन बोलता है, जो अज्ञानी देखो क्या होता है, हमारे धर्म में कहा गया है कि हम सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, हम सबसे प्रेम से बोलें,
हम सबसे प्रेम से रहें, है ना। इसको हमारा धार्मिक वाणी इसीलिए कहते हैं, जो अज्ञानी धर्म प्रदाम वाचम परुषाम, परुष माने होता है कठोर, जो अज्ञानी धर्म प्रदायिनी अर्थात धार्मिक वाणी को छोड़कर कठोर वचन बोलता। देखना जो धार्मिक लोग होते हैं वो धर्म पूर्ण जो बात करते हैं बड़ी मधुर होती है, वो बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो जो प्राणी क्या करता है, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम, जो वाणी धर्म प्रदायिनी वाणी को त्यक्त्वा मन छोड़कर कठोर वचन बोलता है, परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्तेपि विमूढ़ई है, वो मूर्ख ऐसा काम करता है, कहते हैं वह मूर्ख ऐसा काम करता है, विमूढ़ी माने मूर्ख, वो ऐसा काम करता है जैसे कोई पके फल को छोड़कर कच्चे फल खा रहा हो। परित्यक्तम फलम पक्वम, पक्वम माने पक्के फल को, पके हुए फल को, परित्यज्य, परित्यज्य माने छोड़ करके, भुंक्ते अपक्वम, अपक्वम माने कच्चे फल को खा रहा हो, है ना। अब भाई देखो, अब आप हो, किसी से प्यार से बोल दो, मधुर वाणी बोल दो, अच्छी वाणी बोल दो, तो सब संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। हम उसी के साथ गलत व्यवहार करें, गलत निंदा करें उसकी, है ना, तो हमारा भी मन खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें कभी अपरिपक्व वाणी नहीं बोलना चाहिए, है ना। हमें धार्मिक और धर्म से युक्त, हमारा धर्म नहीं कहता है कि हम किसी के साथ बुराई करें, छल करें, किसी की निंदा करें ना। हम सदैव अपने ईश्वर का, माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए सदैव श्रेष्ठ कार्यों में लगे रहें, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने माता पिता की बातों का ध्यान रखें, उनके पास थोड़ी देर बैठें तो हमें अच्छी बातें सिखाएंगे। यही हमारा कर्तव्य है, यही स्टूडेंट का कर्तव्य होता है बेटा, है ना। तो एक बार और इसकी हिंदी देख लीजिए। जो अज्ञानी धर्म प्रदायिनी अर्थात धार्मिक वाणी को छोड़कर कठोर वचन बोलता है, वह मूर्ख ऐसा काम करता है जैसे कोई पके फल को छोड़कर कच्चे फल खा रहा हो। अब नेक्स्ट देखिए, विद्वांसेव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनीमते। क्या कह रहे हैं, अस्मिन् लोके विद्वांसा एव, इस संसार में विद्वान ही ज्ञान के नेत्रों से युक्त कहे गए हैं। इस संसार में जो विद्वान हैं वही ज्ञान के नेत्रों से, ज्ञान नेत्र माने जो ज्ञानी है ना। तो इस संसार में जो विद्वान हैं वास्तव में वही, देखो विद्वान एव लोकेस्मिन् चक्षुमन्तः प्रकीर्तिता, प्रकीर्तिता माने कहे गए हैं। इस संसार में विद्वान ही नेत्रों से युक्त कहे गए, मतलब उनके ही नेत्र हैं, ज्ञान रूपी नेत्र उनको ही हैं। अन्येषां वदने ये तु, ये चक्षुर्नामनीमते, और दूसरों के मुख पर होने वाले नेत्र तो केवल नाम मात्र के नेत्र, है ना। दूसरों के मुख पर जो नेत्र हैं, अन्येषां वदने, वदने मुख पर जो चक्षु माने नेत्र हैं, वो नामानी मते, वो तो केवल नाम मात्र के हैं बेटा, है ना। तो पुनः पुनः देखिए फिर से, विद्वांसः विद्वांसेव लोके अस्मिन्, अर्थात इस संसार में विद्वान ही नेत्रों से युक्त कहे जाते हैं, है ना। विद्वान ही नेत्रों से युक्त कहे जाते हैं, तथा दूसरों के मुख पर होने वाले नेत्र तो केवल नाम मात्र के नेत्र हैं। क्या उनके आंखें हैं, वास्तव में ज्ञान नेत्र ही मेन होते। ये देखो सूरदास जी की आंखें नहीं थी, कितने बड़े विद्वान हुए। फिर यत प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः, कर्तु शक्यते भावेद्येन विवेक इति रीहते। क्या हुआ, येन केन यत अपि प्रोक्तम, जिस किसी व्यक्ति ने जो कुछ कहा है, प्रोक्तम माने कहा है,
जिस व्यक्ति ने कुछ भी कहा है उसके यथार्थ का निर्णय सत्यासत्य परख जिसके द्वारा किया जा सके उसे ही विवेक कहा जाता है बेटा। देखो कहा गया है यत प्रोक्तम येन केनापि, यत माने जो, प्रोक्तम माने कहा गया है, येन केनापि जिसके द्वारा, तस्य तत्व निर्णया जिसका जो तत्व है उसके जो सार का निर्णय है, कर तुम शक्यते उसके सार का निर्णय जो कर सकता है उसे ही विवेकवान या उसे ही हम ज्ञानवान कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लो इसकी हिंदी। जिस किसी व्यक्ति ने जो कुछ कहा है उसके यथार्थ का निर्णय, सत्यासत्य का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है उसे ही विवेक कहा जाता है। विवेक माने उसे ही ज्ञान कहा जा सकता है, उसे ही ज्ञान कहा जाता है। ठीक बेटा, एक और श्लोक पढ़ लेते हैं फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट है कि वाक्पटुर्धैर्यवान मंत्री सभायाप्यज्ञातरः स केनापि प्रकारेण पैरेण परिभूयते। क्या कहते हैं, संभाषण में चतुर, वाक्पटु, वाक्पटु मैंने बोलने में बेटा, बोलना था संभाषण, संभाषण में धैर्यवान चतुर, आगे के पटु माने चतुर धैर्यवान तथा सभा में निर्भीक रहने वाला ही मंत्री हो सकता है। तो देखो वाक पटु, वाक माने बोलने में, पटु माने चतुर, धैर्यवान मंत्री, सभायामम कातरः वो सभा में जो निर्भीक रहे वही मंत्री हो सकता है। सकेना भी प्रकारेण पैरण परिभूयते और वह किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा तिरस्कृत नहीं किया जा सकता। पैरण परिभूयते माने तिरस्कृत, वो दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से वो तिरस्कृत नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसे व्यक्ति को कोई अनादरित नहीं कर सकता जो बोलने में चतुर है, धैर्यवान है, सभा में डरता नहीं है, सभा में निर्भीक रहता है, वही मंत्री हो सकता है और वो दूसरों के द्वारा कभी तिरस्कार नहीं पा सकता, उसे कोई तिरस्कृत नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, इतना पढ़ लिया, इसको एक बार समझना बेटा। श्लोक अपने जीवन से संबंधित हैं प्लस अपना कोर्स भी है बेटा, पढ़ना और परीक्षा की तैयारी भी करना। बाकी जो कुछ भी होगा हम भेज देंगे, आप परेशान नहीं होना, परीक्षा के पहले सब कुछ आपको पहुंच जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अपना ख्याल रखिए, बीमारी बहुत बढ़ रही है, अब सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।